जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। शारदीय नवरात्रों में अष्टमी और नवमी कब की रहने वाली है, कन्याओं को किस प्रकार से भोजन कराना है, कन्या पूजन किस प्रकार से करना है, भूल करके भी कन्याओं को कुछ चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, इससे माता दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। कन्याओं के सामने आप किस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और किस प्रकार से आपको पूजन करना है कन्याओं का, क्योंकि नवरात्रि का फल तभी प्राप्त होता है, नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब कन्याओं का पूजन किया जाता है। नवरात्रों में माता की 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। जीवन में जो भी परेशानी दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। बात करें नवरात्रों की तो इस बार एक नवरात्रि ज़्यादा है। तीसरा नवरात्रा 2 दिन का है, 24 और 25 का। महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और फिर लास्ट में हम अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन करते हैं। घर में हम खेतरी बीजते हैं, नियमों का पालन करते हैं और फिर लास्ट में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन इस बार अष्टमी कब की रहने वाली है, नवमी कब की रहने वाली है, इसको लेकर के मन में एक असमंजस है। तो मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख की अष्टमी रहेगी, 30 तारीख को अष्टमी रहेगी और 1 अक्टूबर की महानवमी रहने वाली है। अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, सारी परेशानियों को हर लेती हैं। माता का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाए तो हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। लेकिन कन्या पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कन्याओं को आप निमंत्रण दे करके आएँ। कन्याओं के पैर धोएं। पैर धोने के बाद में कन्याओं को आप उचित आसन पर बैठाएं और फिर उसके बाद में कन्याओं के टीका करें, मोली बांधें। इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। 30 तारीख को जो अष्टमी रहेगी वो शाम तक चलेगी और 1 तारीख को नवमी शाम को 7 बजे तक रहने वाली, यानी अष्टमी और नवमी पूरी हैं। तो पूरे दिन आप अष्टमी और नवमी 30 तारीख और 1 तारीख को पूजन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कन्या को इस दिन खाने में खट्टा नहीं खिलाना है, ज़्यादा तीखा नहीं खिलाना है, गरम मसालेदार चीज़ें नहीं खिलानी है, आपको मीठा खिलाना है। कन्याओं को मीठा, जैसे हलवा बनाएं, खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, साथ ही नारियल का प्रसाद दें, उनको खिलौने दें ला करके और मीठा दें, उनको गिफ्ट दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो 30 तारीख और 1 अक्टूबर की अष्टमी नवमी रहेगी। ध्यान से सुन लें, 30 सितंबर की अष्टमी रहेगी, 1 अक्टूबर की नवमी रहेगी, 2 अक्टूबर का दशहरा रहेगा, विजयदशमी रहेगी। तो इस प्रकार से आप कन्याओं का पूजन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कन्याओं को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद लेना है। कन्या प्रसन्न तो समझ लीजिए आपकी माता दुर्गा प्रसन्न हो गई, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। तो ऐसा खाना नहीं है, ज़्यादा तेज़ मसालेदार खाना नहीं खिलाना जो कन्याओं के आंखों में आंसू आ जाए, नहीं। उनको मीठा खिलाना है, फल देने, उनको गिफ्ट देना है, उनका आशीर्वाद लेना है। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक उपाय करना है, एक सिक्का और जो खेतरी है वो आप ले लेंगे और 5 पीली कौड़ी सभी कन्याओं का हाथ जरूर लगवाएं और फिर उसे और उस कलश के सामान को उठा कर के घर की तिजोरी में रखें। पैसा ही पैसा आएगा।